नमस्कार। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल ही जीवन है, जल ही कल है। जल मातृ देवी है तथा पृथ्वी की दूसरी माता है। इन दोनों में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण निहित है। इनमें धर्म प्रतिष्ठित है, सनातन यज्ञ इनमें वर्तमान है। इनमें भुक्ति और मुक्ति दोनों है। अस्थावर और जंगम सभी इनमें ही रहते हैं। जल के स्मरण से मन के पाप, जल की चर्चा करने से वचन के पाप और जल में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। इसके द्वारा अभिषेक करने से पापों का विनाश होता है। वही संसार में अमृत है। इससे अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। तो इस तरह से जो है जल के बारे में बोला जाता है। पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी में जल तत्व सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। फिर इस तरह से जो है सम न आपो धन्वन्य शंभु सनत्वनाप्या शम न खनित्रिमा आपशम्मु या कुंभ अमृता शिवा न शंतु वार्षिकी। सूखे प्रांत का जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। जल में देश का जल हमें प्रदान करें। भूमि से खोद कर निकाला गया जल आदि का जल हमारे लिए सुखप्रद होता है। पात्र में जल हमें शांति देने वाला, वर्षा से प्राप्त जल हमें सुख शांति की वृष्टि करने वाला होता है। तो इस तरह से हम जल की बात करते हैं। जल से क्या है कि जब डॉक्टर जेकिंस बेनविस्ते 1988 में दुनिया के सामने इम्यूनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जल के बारे में चर्चा की। बाद में जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो ने जल की गुणवत्ता के बारे में बात की, जो कि बहुत रोचक है। पानी की यादाश्त हाइपोथेसिस जो बेनविस्ते ने किए थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो मसारू इमोटो ने किया कि जल के अंदर क्या है कि एक याददाश्त शक्ति होती है। जल जब हम अपने विचारों को, सही विचारों को रख के अगर हम जल का ग्रहण करते हैं तो जल में एक इम्यूनिटी पावर। मसारू इमोटो ने रिसर्च किया तो जो परिणाम निकला वो अचंभित करने वाला था। जो परिणाम में था कि आपका इंटेंशन क्या है, कि भावना के अनुसार जो इंटेंशन था, जो थॉट था, वो सुंदरता, शांति, प्यार या खुशी इत्यादि देने वाली भावना से परिपूर्ण विचारों से पानी में जो क्रिस्टल की संरचना हुई वो बहुत खूबसूरत संरचना हुई, आकर्षक भी था। उसके बाद जो है जो थॉट, इंटेंशन, नफरत, गुस्से, जलन इत्यादि था, तो उसकी क्रिस्टल की संरचना भद्दा संरचना था। तो इस तरह से जो है जो मसारू इमोटो और बेनवास्ते ने इंटेंशन देखा पानी का, तो उसमें जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन जो है इस तरह से था कि लव का थॉट है तो उसके बाद जो है उसका क्रिस्टल, उसके बाद अच्छे विचारों का थॉट था तो उसका क्रिस्टल, उसमें बहुत सारा डिफरेंस था। तो इस तरह से जो है मसारू इमोटो ने जब पानी के बारे में रिसर्च किया तो उस रिसर्च से पता चला कि पानी को भी अपना थॉट होता है। पानी का भी जिस इंटेंशन से आप पीते हैं तो उस इंटेंशन के अनुसार उसके अंदर क्रिस्टल का क्या था कि लव
थैंक यू हैट के क्रिस्टल में डिफरेंसेस था। तो अब जो है पानी हम किस तरह से ग्रहण करते हैं। पानी हम जो लेते हैं तो खाने के बाद, जैसे खाने के साथ हमको पानी नहीं खानी चाहिए। पानी अगर खाने के साथ पानी खाते हैं तो जठर अग्नि में जो अग्नि प्रदीप्त होता है वो अग्नि ठंडा हो जाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया में प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण खाना अपच रह के उसके बाद सड़ता है। तो इसीलिए खाने के बाद हम जूस ले सकते हैं, उसके बाद खाने के बाद जो है दही का मट्ठा ले सकते हैं, लेकिन हम जो है खाने के बाद पानी 1 घंटे तक नहीं ले सकते हैं। खाने के पहले 40 मिनट पहले आप पानी जितना पीना है पिए, उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। इस तरह से जो है आप, दूसरा क्या होता है, पानी आप घुट घुट कर पिएं तो आप हमेशा निरोग रहेंगे। जब भी बैठ के और उसके बाद घुट घुट के पीते हैं तो इससे क्षार जो मेरे मुख के लार में होता है वो शरीर के अंदर जाता है और हमें जो है वायु रोग से और भी प्रॉब्लम से बचाता है। जो रक्त अम्लीय हो जाता है उससे मेरी रक्षा करती है। जैसे पानी का गुण दोष क्या होता है, वर्षा का जल तीनों दोष वात पित्त कफ का नाशक है। नदी का जल वातवर्धक, रुक्ष, सरस, मधुर और लघु होता है। झरने का जल रुचिकर, अग्निदीप, रुक्ष, कपनाशक और लघु होता है। कुएं का जल अग्निदीपक, पित्तवर्धक होता है। तो इस तरह से जो है, जैसे दिन में सूर्य संपर्क में आने से सभी दोषों को विमुक्त कर देता है। इसकी तुलना तो आकाश से गिरने वाले जल से की जाती है। गर्म जल ज्वर, मेदा दोष तथा वात और कफ विनाशक है। जल को ठंडा करने के बाद वह प्राणी के वात, पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों का विनाश करता है, किंतु बासी हो जाने पर वही जल दोषयुक्त हो जाता है। कौन सा जल शुद्ध होता है, कौन सा अशुद्ध, इसके लक्षण किस तरह से हैं। तो हम जो है जिस तरह से ठंडा जल जो हम फ्रीज का जल पीते हैं तो वो हमारे लिए जो है क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तो शरीर के टेम्परेचर जैसे के अनुसार अगर हम उसमें ठंडा जल डाल देते हैं तो शरीर क्या होता है कि ठंडा हो जाता है। ठंडे शरीर को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो इसीलिए ठंडा जल नहीं पीना चाहिए। नमस्कार।